हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल दी ट्रैवल एपिसोड। देखिए, अगर अगस्त में जाने का आपका कश्मीर का प्लान है, अगर आपने प्लान बना रखा है कि अगस्त में आपको घूमने जाना है कश्मीर, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। देखिए, अगस्त में सबसे पहले बात करेंगे कि वेदर कैसा रहता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या स्नोफॉल या स्नो मिलेगी, बारिश कितनी आपको इस मौसम में देखने के लिए मिलेगी, क्या ये बाकी मंथ से अलग ऐसी क्या चीज़ें हैं इस मंथ में जो काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पर, और आपका जो ट्रेवल पूरा होने वाला है वो बहुत यादगार बन जाएगा जिसकी वजह से। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो दिन का जो तापमान है करीब करीब वो आपको 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में श्रीनगर का मिल सकता है। 15 डिग्री से 30 डिग्री आप मान के चलिए। मेरे हिसाब से वैसे 30 डिग्री भी होता नहीं है, 25 डिग्री के आसपास ही रुक जाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कभी कभी बारिश होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर है वो अब डाउन होने लग जाता है। अगस्त में खासकर डाउन रहता है टेम्परेचर। नाइट का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर आपको 16-17 डिग्री तक मिलेगा। अच्छी खासी ठंड आपको रात में देखने के लिए मिलेगी श्रीनगर के अंदर। गुलमर्ग की बात करें तो 10 से 22 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा। रात के समय आपको अच्छी खासी ठंड मिलेगी गुलमर्ग में देखने के लिए। सोनमर्ग में 8 डिग्री से 18 डिग्री, सोनमर्ग में और ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। वहीं पहलगांव की बात करें तो वही 10 से 20 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है वो घूमता है। तो टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। श्रीनगर में थोड़ी सा हो सकता है आपको कभी कभी लगे कि थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, बाकी ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल हमारे जो प्लेन एरियाज़ है उनसे तो काफ़ी कम टेम्परेचर रहता है। अगर ये मान के चलिए आप 15 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है ना, तो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर, अगर आप बात करें राजस्थान की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है उससे काफ़ी कम टेम्परेचर मिलता है, आधे से भी कम, यानी कि अच्छी खासी ठंड आपको मिलती है। जैकेट आपको अच्छा खासा एक लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रात में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कई बार दिन में भी पड़ सकती है ज़रूरत। तो ये बात आप ध्यान रखें अगस्त में अगर आप जाना चाहते हैं तो दिन में हल्का वार्म आपको मिलेगा, लेकिन कंफर्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जगह गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, इनमें सब में मौसम अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। सुबह शाम अच्छी खासी ठंड आपको देखने के लिए मिलेगी, रात में अच्छी खासी ठंड होगी, और कभी कभी आपको हल्की फुल्की बारिश भी मिल सकती है, क्योंकि बारिश का देखिए सीज़न है। लेकिन अगर आपके पास कार है तो कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, और आप आराम से उससे घूम सकते हैं इधर से उधर। और जो क्लाउडी एक मौसम होता है ना, कि जो बादल है वो हमारे साथ चल रहे हैं, वो उड़ कर आ रहे हैं, पहाड़ों में दिख रहे हैं हमें, हमारे सामने ही, हमसे नीचे बादल दिख रहे हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है। और जो व्यू, सीनरिक व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है अगस्त के महीने में। अगस्त में कश्मीर की सबसे अच्छी बातें क्या है, तो देखिए, एक तो ग्रीनरी अपने पीक पर होती है। हर तरफ आपको लश ग्रीन, एकदम ग्रीनरी मिलेगी, हर जगह आपको ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो जो ये एक ब्यूटी होती है ना पहाड़ों की, वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली देखने के लिए मिलेगी। फ्लावर्स ब्लूम पर होते हैं, जितने भी मुगल गार्डन से और जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको फ्लावर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो उसकी वजह से जो सुंदरता है घाटियों की वो बहुत बढ़ जाती है। एप्पल सीजन्स होते हैं, तो जो कई जगह एप्पल के जो बाग मिलेंगे वहाँ पर आपको एप्पल लटके हुए अब आपको इस मौसम में दिखने लग जाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। जितनी भी नदियाँ हैं, वाटरफॉल्स हैं, वो फुल फ्लो पर बहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो भी बहुत अच्छी होती है, और जो टूरिस्ट है उन्हें बहुत पसंद आती है। फ़ोटोग्राफी के लिए और ड्रोन शूट के लिए बहुत बढ़िया ये मंथ होता है अगस्त का महीना, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम जगह की बात करें, अलग अलग जगह की, हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो अगर आप या तो आप बाई ट्रेन आएंगे तो जम्मू तक आ जाएंगे, बाई फ्लाइट आएंगे तो श्रीनगर तक उतर जाएंगे, श्रीनगर पर डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे। तो जो प्लेसेस हैं वो कवर करेंगे आप। श्रीनगर कवर करते हैं, गुलमर्ग कवर करते हैं, सोनमर्ग कवर करते हैं, साथ ही साथ पहलगांव कवर कर सकते हैं। अगर और बहुत ज़्यादा दिन हैं आपके पास एक्स्ट्रा, तो फिर आप दूध पथरी जा सकते हैं, गुरेज वैली जा सकते हैं, यूसमर्ग जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिन है तो। पर इसी में जो मैं बता रहा हूँ आपको, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, इसी में आपको करीब करीब 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा आपका सफ़र होने वाला है। श्रीनगर की बात करूँ तो डल लेक, शिकारा राइड आप कर सकते हैं, मुगल गार्डन्स आप घूम सकते हैं, इसके अंदर निशात बाग, शालीमार बाग आ गया आपका, साथ ही साथ परी महल आप जा सकते हैं। इसके बाद शंकराचार्य टेम्पल भी आप जा सकते हैं। अगस्त में यहाँ पर स्पेशल क्या है, तो ग्रीन गार्डन्स और प्लीजेंट वेदर और इवनिंग में लेक व्यू आपका मन मोह लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। अगर गुलमर्ग की बात करें तो देखिए, गंडोला राइड आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी वैली है वहाँ पर घूम सकते हैं, गोल्फ कोर्स घूम सकते हैं, हॉर्स राइडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो गुलमर्ग में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 3rd या 4th डे सोनमर्ग जाएंगे तो यहाँ पर थजीवास ग्लेशियर आप जा सकते हैं, 0 पॉइंट
आप जा सकते हैं, सिंध रिवर के आसपास आप घूम सकते हैं। तो ग्रीन माउंटेन्स और ग्लेशियर्स जब एक साथ दिखते हैं ना तो बहुत ही सुंदर ब्यूटी बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें आप अगस्त के महीने में यहाँ पर देख सकते हैं। पहलगांव जब आप जाएंगे लास्ट दिन तो यहाँ पर बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवाड़ी, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी इन वैलीज़ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो टोटली अगर अगस्त की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अगस्त के अंदर वो है ग्रीनरी। साथ ही साथ जो एक नेचुरल ब्यूटी होती है ना, एक बादलों वाली, पहाड़ों के अंदर जो बादल होते हैं, साथ ही साथ ग्रीन, पूरा हर तरफ ग्रीनरी दिखती है। साथ ही साथ जो नदियाँ होती है वो अपने ब्लूम पर होती है, फ्लावर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, और जो ये सारी चीज़ें मिलकर जब पहाड़ों में होती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये अगस्त को काफ़ी अच्छा बनाती है। और जो पीक सीज़न होता है वो आप कह सकते हैं कश्मीर का जो अगस्त है उसके अंदर होता है, क्योंकि ये ब्यूटी देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। देखिए 2 ही सीज़न होते हैं, या तो ग्रीनरी वाला सीज़न आप लेके चलें या फिर आप स्नो वाला सीज़न लेके चलें जब घाटियों में बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ गिरती है। तो एक तो लोगों को वो पसंद है, साथ ही साथ ये ग्रीनरी वाला सीज़न पसंद है। अगस्त में अगर आप ला रहे हैं तो आपको क्या कैरी करना चाहिए? देखिए लाइट जैकेट आप एक लेके आएँ, साथ ही साथ रेनकोट या अम्ब्रेला ज़रूर आप अपने साथ रखें, क्योंकि कभी कभी बारिश होगी तो आप अपनी गाड़ी में रख लें। जब आप सुबह निकलें घूमने के लिए, आपके पास कार होगी, उस कार में रख लें उसे, और अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो जैकेट या अम्ब्रेला का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वाटरप्रूफ शूज़ आप लेकर आएँ साथ में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ स्नीकर्स वगैरह भी आप अपने साथ में रखें, तो उससे क्या होगा कि जूते, कभी अगर बारिश आ भी गई तो आप घूम पाएंगे आराम से। आपने अगर वाटरप्रूफ जैकेट पहन लिया है, वाटरप्रूफ शूज़ पहन लिए हैं, तो आप आराम से घूम पाएंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा सॉक्स, जो मोजे वगैरह हैं वो लेके चलें, पावर बैंक है। साथ ही साथ आप कैश लेके चलें। श्रीनगर में हमेशा जब भी आप कश्मीर घूमने के लिए आए, श्रीनगर हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, आप कैश लेके चलें, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ दुकानदार हैं या कुछ भी ऐसा लोकल लोग हैं, हो सकता है कि यूपीआई वगैरह ना ले, तो आप कैश जरूर रखें। साथ ही साथ अपना आधार कार्ड रखें, सनस्क्रीन रखें, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आपकी सिम जो है, अगर प्रीपेड सिम है तो काम नहीं करेगी। आपके पास पोस्ट पेड सिम होनी चाहिए। तो पोस्ट पेड, या तो आप अपनी सिम को करा लें पोस्ट पेड में, या फिर वहीं से एक नया सिम कार्ड लें। अगर नया सिम कार्ड लेंगे तो फिर 3-4 दिन के लिए आपका नंबर चेंज हो जाएगा, उस नंबर को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, और किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो नंबर व्हाट्सअप वगैरह पे लगाने पड़ेंगे। नहीं तो फिर आप इसी सिम को पोस्ट पेड करा लें, ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। क्योंकि श्रीनगर, जितना भी जम्मू कश्मीर है, उसके अंदर प्रीपेड सिम दूसरे स्टेट की चलती नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें थी जो आपको मिलेगी। अब आपको क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि क्या नहीं मिलेगा, तो वो स्नोफॉल। देखिए स्नोफॉल इस मौसम में नहीं आपको मिलेगा। देखिए अगस्त थोड़ी बारिश आपको कभी कभी मिल सकती है, ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन स्नोफॉल बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्नोफॉल है वो अब आपको नवंबर, दिसंबर, या फिर सबसे हैवी स्नोफॉल जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें ही यहाँ पर मिलता है। फ्रोजन लेक, पानी अभी बहेगा लेक में, लेकिन फ्रोजन जो बर्फ जम जाती है वो आपको इस मौसम में नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप यहाँ पर आराम से आएँ, और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मंथ ये अगस्त होता है टूरिस्ट के लिए। इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पर भर भर के आते भी हैं इस महीने में। तो ये थी पूरी अगस्त की वीडियो, जो कि आपके लिए कैसी थी, क्या इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।